आज के टाइम में एक एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम उठकर आती है, कई पेरेंट्स जो हॉरोस्कोप्स लेकर आते हैं वो जनरली उनके बच्चों के या तो करियर के मामले में कोई प्रॉब्लम या कुछ इस तरीके से सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, या मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, जिसमें कि बच्चों का किसी तरह से मैरिज वाला रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड है। और उन सारे हॉरोस्कोप्स को क्या देखें, हॉरोस्कोप्स के अलावा ये एक कॉमन पैटर्न जो उठ कर आता है वो ये है कि जनरली जो पेरेंट्स अपने बच्चों के मैरिज में बहुत सीरियस डिस्टर्बेंसेस की बात कर रहे हैं, या तो बेटा है जो कहता है कि मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, या लड़की है जो कह रही है कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ नहीं रहना, और वो आकर बिल्कुल एक ऐसे संकट वाले पॉइंट पे आकर मामला खड़ा है जहाँ गाड़ी ना तो आगे बढ़ रही है, ना पीछे आ पा रही है, ना ख़त्म हो पा रही है, ना चल ही पा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें एक कॉमन फैक्टर जो मैं कई सालों से देखती आ रही हूँ और करेंटली भी मैं यही देखती हूँ कि वो पेरेंटल रिलेशनशिप कहीं डिस्टर्बेंस में है। और वो पेरेंट्स जो कि इस चीज़ को सीख भी रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उसको अपनी लाइफ में जहाँ तक संभव है प्रैक्टिस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, आज की तारीख में उन पेरेंट्स के सामने एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। जैसा कि मुझे पता चलता है कि प्रॉब्लम ये है कि ये बात तो समझ में आ गई, अब जो पेरेंट्स हैं उनको एक बात समझ में आ गई कि ठीक है, हमारे रिलेशनशिप में एक किस्म का इम्बैलेंस है और एक किस्म का डिस्टर्बेंस है, और क्योंकि ये इम्बैलेंस हमारे रिलेशनशिप में है, इसलिए ये आगे जाकर इतना सीरियस डिस्टर्बेंस हमारे बच्चों के मैरिज में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक तो बहुत सारे पेरेंट्स आ चुके हैं, सीख कर समझ कर यहाँ तक तो आ गए। अब नेक्स्ट जो इसमें स्टेप है वो ये है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि देखिए, बातों को सीख कर समझ कर मेरा पार्टनर बदल गया है या बदल गई है, या समझने को राज़ी हो गया है, राज़ी हो गई है, काफ़ी कुछ समझने लगा भी है, लगी भी है, ये सारी बातें हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा अपने इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे चिल्लाना पड़ेगा, रोज दंगे मचाने पड़ेंगे? क्या मुझे हर चीज़ का विरोध करना पड़ेगा? क्या मुझसे ये उम्मीद की जाती है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये कॉमन क्वेश्चन है जो पेरेंट्स के मन में है, और इस बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ चर्चा करना चाहती हूँ। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आपको आज घर में दंगा मचाना है, आपको चिल्लाना है। आपको एक इंटरनल करेक्शन करना है, आपको समझना है कि आपको अपनी बाउंड्रीज अब खींचनी है। बाउंड्री खींचने का मतलब चिल्लाना, दंगा मचाना नहीं है। बाउंड्री खींचने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो बिहेवियर मेरे पास आ रहा है वो गलत है और ये नहीं आना चाहिए, और आप अपने हक में बात कर सकें। फिर आप मैन हो या वुमन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप अपनी बात को कह सकें, और आप पोलाइटली ही कहें पर फर्मली अपनी बात को रखें कि नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ तक तो आपको आना ही है। सेकंड पॉइंट, अब
बच्चों की शादी के मामले में गाड़ी बढ़ेगी कैसे, आगे कैसे बढ़ेगी? तो आप ये पाएंगे कि आपके बच्चों के, मतलब आपका बच्चा है और वो लड़की वहाँ दंगा है, या आपकी लड़की है और दामाद है, जो भी जैसी भी स्थिति है वो एग्जैक्ट मॉडल है आपके मैरिज का, वो एग्जैक्ट मॉडल है आपके मैरिज का। अगर आपका बेटा है और आपको उस बहू से बात करनी है, क्योंकि अब वो मैरिज टूटने के कगार पे पहुंच गया, तो आपको क्या करना है? और अगर आपकी बेटी है और आपका दामाद है, तो अब आपको क्या करना है? आपकी बेटी अगर घर आई है और कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, और आपका बेटा कह रहा है कि मैं इस लड़की को किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में मैं इस लड़की को रखना नहीं चाहता, अगर वो बेटा कह रहा है, तो इन दोनों केसेस में हमें बात तो नेक्स्ट जनरेशन से करनी है। अब हम आपस में घर में लड़ाई लड़े क्योंकि हम समझ रहे हैं, हम ये तो समझ रहे हैं कि हमारा इम्बैलेंस, हमारा मैरिटल इम्बैलेंस हम बच्चों के मैरिज में देख रहे हैं, ये तो हम समझ रहे हैं। पर अब उसका सल्टारा करने के लिए हमें अपने मैरिज में जो जिस पार्टनर की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ है, एज एन एग्जाम्पल, अगर अगर डिस्टर्बेंस बहू की वजह से हुआ है, बहू की वजह से हुआ है, और आज बेटा कह रहा है कि मैं इसको नहीं रखूंगा, और आप एज पेरेंट्स आके मुझसे पूछ रहे हैं, और आप काफ़ी सीख भी चुके हैं और काफ़ी समझ चुके हैं, और इतना कुछ आप समझ चुके हैं कि आपको समझ में आ रहा है, पर अब वो दिन तो गए जब आपका हस्बैंड आपको चिल्ला के, और जो चिल्लाने वाली बात नहीं है बट अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली रख सके, वो ज़माना तो गया कि आपका हस्बैंड आपकी सारी गलतियों को गिना दे कि ये गलती तुम्हारी, ये गलती तुमने, ये सब किया, क्योंकि आपकी बहू एक्चुअली आपका ही रूप है। आज जो पेरेंट्स मदर फादर हैं, उसमें जो मदर इतनी परेशान हो रही है कि मेरे बेटे की शादी में इतना बड़ा डिस्टर्बेंस है, उतने बड़े डिस्टर्बेंस में वो बहू जो कर रही है और बेटा झेलने को तैयार नहीं है, वो एक्चुअली आपने किया है अपने हस्बैंड के साथ, और आपके हस्बैंड ने तो जैसे तैसे झेल लिया आपको, और आप अब काफ़ी बदल भी गई हैं, सब कुछ आ गया है, उम्र के साथ एक किस्म की शांति भी आ गई आपके अंदर, आपने काफ़ी बिहेवियर्स को ठीक भी कर लिया है, और अब ये कोर्स वोर्स करके इतना कुछ सीख कर आप और भी उसको सहजता से ले रहे हैं। तो अब आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसमें किसको बोलना पड़ेगा? इसमें आपके हस्बैंड को, वो जो लेडी है वो बहू तंग कर रही है, और वो बहू बिल्कुल कार्बन कॉपी अपनी सास की। सास ससुर के रिलेशनशिप में ससुर बहुत तंग रहा है, चुप रहा है, और ये सब कुछ रहा है। क्या आज वो सारी कंप्लेंट्स स्ट्रांगली बहू और बहू के फैमिली के सामने रख पाएगा? जो बातें उसको अपनी वाइफ से तब करनी चाहिए थी शादी के शुरुआती सालों में, क्या आज वो हस्बैंड, मतलब वो जो ससुर है, वो अपने बहू और बहू के फैमिली से वो बात स्ट्रांगली रख पाएगा कि ये चेंजेस नहीं आएंगी तो ये मैरिज नहीं चल पाएगी? रादर दैन बेटे को कि नहीं एडजस्ट करो, ठीक है एडजस्ट करो, आजकल थोड़ा सा लड़कियां ऐसी नौकरियां करती हैं तो इनको, ये सारी चीज़ें नहीं। कहीं पर उस
वो जो डिस्टरबेंस है, अगर आपकी वाइफ के बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल बिहेवियर्स की वजह से है, प्रॉब्लम उस बहू के कमाने की वजह से नहीं है, बहू के उस बदतमीजी की वजह से नहीं है। उसकी बदतमीजी भी बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। आप उलझुल एक्सक्यूजेस ना दें कि क्योंकि वो कमा रही है इसलिए उसको वो नहीं, कमाने का मतलब बदतमीजी करना नहीं होता। वो बहू आपको वो बिहेवियर दिखा पा रही है क्योंकि आपने बहुत सारी मतलब जो होना नहीं चाहिए था, जिस तरह के बिहेवियर्स आपको उसी समय थोड़ा सा बातचीत करके उसको ठीक करना चाहिए था, बैलेंस में लाना चाहिए था, वो आपने नहीं किया है। आप डर गए, उन चीज़ों के बारे में बात करने के मामले में आप डर गए। क्या आज आप स्ट्रांगली उन बातों को, स्ट्रांगली का मतलब फर्मली, आप उन बातों को उठा सकेंगे? आप अपने बेटे के हक में बात कर सकेंगे कि अगर ये चीज़ें नहीं बदलती तो फिर ये मैरिज नहीं चल सकता, और अगर वो चीज़ें नहीं बदल रही तो भले ही वो मैरिज जाए, कोई बात नहीं, पर बेटे को इतना कुछ झेलना पड़े, जिस तरह के अपमानों की बात चल रही है, वो सब नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पे क्या आप आ सकेंगे? और उसमें फिर ये जो वाइफ है जिन्होंने खुद ने इतनी बदतमीजियां की हैं, और आपने अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारी बिहेवियर्स आपकी रही हैं, आपके परिवार वालों की रही हैं, जैसे आज आपके डॉटर इन लॉ की फैमिली की तरफ से आ रहा है, वैसे आपकी खुद की फैमिली के बहुत सारे बिहेवियर्स आपके क्योंकि आप पैसे वाले फैमिली के थे, हस्बैंड आपके दूसरे बैकग्राउंड के थे, तो बहुत तरह तरह के जो अनफेयर बिहेवियर्स रही हैं, उनके लिए क्या आप बहुत सिंसियरली एक वो महसूस करते हैं, या आपको भी यही लगता है जैसे वो लोग दब गए, पैसे के मारे वो दब गए, और वो उनको लगा कि ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए, वाइफ को छोड़ दूंगा तो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। आज आपके बेटे के केस में सिमिलर चीज़ आप देख रहे हैं, तो क्या वो ही चलना चाहिए? कहीं ना कहीं वो स्वार्थ, जो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, पैसा है, सुपीरियर स्टेटस है, उन सब चीज़ों की वजह से उस बदतमीज बहू को झेलना पड़ेगा आपके बेटे को, या ये इस चीज़ के लिए आप राज़ी हैं कि ऐसी बहू जाए और कोई सिंपली भले घरेलू लड़की आए, कोई बात नहीं, पर मेरे बेटे को मन की शांति होनी चाहिए, हमें ऐसा पैसा, ऐसा पॉलिटिकल पावर, ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा स्टेटस, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आपको ऑनेस्टली अपने अंदर वो काम करके, और आपको उस अगली जनरेशन से बात करनी पड़ेगी। और अगर आपका केस ये है कि आपकी डॉटर सफ़र कर रही है और कह रही है कि मैं तो जाऊंगी नहीं, कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊंगी, उसके पास तो मुझे जाना ही नहीं है, तो फिर आप अपने मैरिज को देखें, और इस मैरिज में जो मदर है वो ये महसूस करे, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझें कि जिस तरीके से आज आपकी डॉटर कह रही है, ये सारा आपने, अगर आप महसूस कर पाती तो आप ये सारा महसूस करती। इसमें ईगो बहुत आएगा, बहुत इंटरफेरेंस आएगा, आपको बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि हाँ, मैं इतनी परेशान रही हूँ कि अगर मेरे मुंह में ज़बान होती और मुझे बोलने का अधिकार उस समय होता, थोड़ा मैं संस्कारों से दबी हुई नहीं रहती, तो शायद मैं उस शादी को छोड़ के अलग रहना पसंद करती, पर उस समय मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने इस गाड़ी को कैसे भी गुड़काया है। आपको इस पॉइंट तक आना पड़ेगा। तो आज आपको आपके हस्बैंड के साथ चिल्ला चीखी करने की तो कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से भी चिल्ला चीखी करने की ज़रूरत नहीं है, पर अपने अधिकारों को पहचान कर, आज के ज़माने में आपकी बेटी आज के ज़माने की लड़की है, अपना कमा रही है, खा रही है, उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो और भी अच्छा कमा कर इंडिपेंडेंटली लाइफ लीड कर सकती है।
इस बात को ध्यान में रख के क्या आप अपने दामाद से बात कर सकेंगे? और क्योंकि आपको अपना एक्सपीरियंस पता है कि आपने क्या क्या झेला है, 25 साल पहले, चाहे 30 साल पहले, चाहे 32 साल पहले, कभी भी आपने झेला है, उन सारी बातों को ध्यान में रखे क्या आपके लिए पॉसिबल है आज आपके दामाद से बात करने को? ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी तो फिर हमारी बेटी के बारे में अब सोचने वाली कोई बात नहीं है, फिर तो ये मैरिज ख़त्म हो जाए वही ठीक है। और क्या एज अ फादर आप इस पॉइंट, क्योंकि आप भी बहुत समय से सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए, तो क्या आप इस पॉइंट पर हैं कि आप ये समझने को रेडी हैं कि अगर ये चीज़ें इस लड़के में नहीं बदलती तो मेरी बेटी को तकलीफ़ पाने की कोई ज़रूरत नहीं है? फिर मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ कि ये शादी ख़त्म हो जाए, बस ऊपर वाला मेरी बेटी को एक बहुत अच्छा लड़का दे, ये ज़रूर मैं चाहता हूँ। पर मैं ये नहीं चाहता कि समाज के लिए, ख़ानदान के लिए लोग क्या कहेंगे, इसके लिए मेरी डॉटर वहाँ जाकर सफ़र करे। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे तो इसका ये मतलब है कि आपको अपने बिहेवियर से कोई शिकायत नहीं है और आपको लगता है नहीं नहीं इन चीज़ों से कुछ नहीं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस मुद्दे पर थोड़ा सा सोचें, विचारें और आप एक कॉमन म्यूचुअल अग्रीमेंट पर आएं और फिर आप नेक्स्ट स्टेप जो है आपके दामाद से या आपकी बहू से, जैसा भी केस हो, वहाँ बात करने के बारे में आप ज़रूर विचारें। तो वो एक पॉजिटिव स्टेप होगा क्योंकि आप कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहे कि नहीं कैसे भी होना है, आप इस पॉइंट पर आ जाओगे। अगर ये सिचुएशंस चेंज होती हैं, जो सिचुएशंस हैं मैं मानता हूँ और मैं मानती हूँ कि ये अच्छी सिचुएशंस नहीं है, हमने तो अपनी गाड़ी गुड़का ली, पर ये अच्छी सिचुएशंस नहीं हैं। और आज के सिचुएशंस, वो पुरानी सिचुएशंस आज नहीं चल सकती। हमारी बच्ची को पूरा हक है, हमारे बच्चे को पूरा हक है अपनी लाइफ अपने तरीके से निकालने का, खुश रहने का, और उनको पूरा फ्रीडम होना चाहिए डिसाइड करने को। और इसलिए उनकी ये जो कंप्लेंट्स हैं, अगर ये सॉर्ट आउट नहीं हो रही और हम अपनी इन बातों को बहुत स्ट्रांगली रखें, नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छी लड़की है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत पोलाइट है, ये सब बंद करके आप थोड़ा सा म्यूचुअली सोच विचार कर एक पॉइंट पर आएँ कि आप इस मामले में क्या करना चाहेंगे, उसको क्या कहना चाहेंगे, ये ज़रूरी है। बिना इस डर के कि कहीं वो ऐसा ना कह दे कि चलो ठीक है तलाक। आप इस डर को हटाएं, इस डर को हटाकर आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अगर आप में सचमुच चेंज आया है तो फिर एक पॉजिटिव चेंज कम से कम वो सुनने को रेडी होगा। और अगर कहीं भी एक ईगो वाला पॉइंट अभी भी रह रहा है कि नहीं मैं चेंज नहीं होना चाहता या जो भी है, या कोई बात नहीं कैसे भी अभी टेम्परेरीली मैं कैसे कैसे कर लूँ, मतलब लेडी अगर ये सोचती है कैसे भी लड़की चली जाए वापस, ये सारा गलत हो जाएगा। तो इस बात के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करके और फिर नेक्स्ट स्टेप इसका आप लेने की ज़रूर सोच सकते हैं।